नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 3 जुलाई है और दिन शनिवार का है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली बड़ी भर्तियों के बारे में। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रदेश में दिसंबर 2021 तक लगभग 74,000 रिक्त पद भरे जाएंगे और इसमें जो रिक्त पद हैं यूपी SSSC से लगभग 30,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है और इसके लिए जो पेट की परीक्षा है उसका आयोजन भी किया जाएगा मात्र कुछ ही दिनों में, यानी कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो ये पद कौन कौन से हैं, थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कि 27,000 पदों में कौन कौन से पद हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगभग 17,000 पद हैं। तो प्रदेश सरकार ने 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन और भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ अभी कल उन्होंने एक बैठक किया था और इस बैठक में यूपीपीएससी, यूपी SSSC, यूपी HESC और अन्य जो आयोग हैं, भर्ती आयोग, उनके जो अध्यक्ष हैं वो सब शामिल रहे। और इन आयोगों और बोर्ड के तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों की कार्रवाई की जानकारी ली गई और ये कहा गया कि जो बचे हुए पद हैं जोड़कर ये 74,000 हो रहे हैं, तो इन पदों पर बहुत तेज़ी से जो भर्ती है वो की जाए। सभी आयोग और बोर्ड के अध्यक्षों के समय से भर्तियां करने की अपेक्षा की गई है और ये भी कहा गया कि शासन से जुड़े मामलों में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। पीटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट लगाई गई 19 तारीख, यानी कि 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को क्या हुआ कि 19 अगस्त को मुहर्रम है, इसलिए ये डेट बढ़ाकर 20 अगस्त किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो 20 अगस्त को 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसके बाद जब इसका परिणाम जारी होगा एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। तो स्कोर कार्ड के माध्यम से फिर अक्टूबर में सीधी भर्तियां आएंगी और उसमें सिर्फ आपको इसी पीटी के स्कोर कार्ड के हिसाब से ही आगे आपको नियुक्तियां दी जाएंगी। तो राज्य सरकार की सेवाओं में समूह के 30,000 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा और इसमें बहुप्रतीक्षित लेखपालों के लगभग 8,000 पद भी शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि अभ्यर्थी जो हैं वो लेखपाल भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है ये 27,000 पदों पर भर्ती करेगा। अभ्यर्थी थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि 27,000 पद, तो देखो जो टीजीटी और पीजीटी में पद हैं उनकी संख्या अबाउट जो है 15,000 है और 15,000 पदों के बाद जो पिछली 2016 की वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या भी लगभग 9,000 है। मैं अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर इसके अलावा कुछ पद हैं जो कि प्रिंसिपल के पद के लिए हैं। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो अभी लगभग 27,000 पद हो रहे हैं। तो ये यही है, ठीक है। और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की भर्ती होनी है उस पर 17,000 पदों पर भर्तियाँ होने वाली हैं। इसका अर्थ ये है कि जो यूपीपीएससी, यूपी HESC के माध्यम से ये भर्तियां पूरी की जाएंगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। कुछ नए विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पुलिस विभाग में 13,800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें SI नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर PSC और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9,534 पद हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक के 1,329 पद, रेडियो शाखा के 2,244 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 पदों पर भी भर्तियां होने वाली हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लोगे तो इस साल के अंत तक, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि टारगेट वही है कि दिसंबर के अंत तक आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाएं। तो यहाँ पर मतलब थोड़ी सी मेहनत करते रहोगे तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं ताकि आप ज़रूर सफल हों। अगर मेहनत करते हैं तो इस साल के अंत तक एक गवर्नमेंट जॉब पर आप जरूर विराजमान रहेंगे। और फ्रेंड्स, कोरोना संकट से उबरने के बाद SSC ने संक्रमण के दौरान स्थगित परीक्षाओं के नए कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम में पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और CISF, CPA असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर 2019 की दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय यानी कि CHSL 2020 के Tier 1 की परीक्षा और CGL 2020 Tier 1 की परीक्षा के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो आयोग की ओर से कोरोना संकट के बाद सबसे पहले 26 जुलाई को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और CISF
CPF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा कराने का निश्चय किया गया है। आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल जो होती है CHSL 2020 की टियर 1 की परीक्षा 4 से 12 अगस्त के बीच में होगी, यानी कि अगला महीना बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर आ रहा है। आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2020 टियर 1 की परीक्षा के लिए 13 से 24 अगस्त के बीच का समय तय किया है। तो अब बस बिल्कुल आपको अब तैयार हो जाना है। अब आपके लिए जो सारी परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और ये भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है ये 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और ये जो परीक्षा होगी ये 5 स्टेप में होगी। हालांकि भी विषयवार समय सारणी जारी नहीं हुई है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुल पदों की संख्या लगभग 2003 है, और इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वो 30 अक्टूबर से होगी 5 चरणों में। सभी परीक्षाएं जो होंगी वो प्रयागराज में होंगी, और इसके लिए वंदना त्रिपाठी ने, जो कि UPHASC की सचिव हैं, उन्होंने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है, लेकिन विषयवार कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, इसके बाद 14 नवंबर, फिर 28 नवंबर और फिर 12 दिसंबर। तो ये 5 चरण हैं। दिसंबर तक ये परीक्षाएं कंप्लीट करवा ली जाएंगी। अभी जो विषयवार परीक्षाएं हैं वो डिक्लेयर नहीं हुई हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वेबसाइट में तकनीकी खामी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके थे, तो उनके लिए 1 से लेकर 7 जुलाई तक आवेदन के लिए वेबसाइट दोबारा से ओपन की गई है। अगर आपने आवेदन नहीं किया था तो आप जाके बिल्कुल आवेदन कर दीजिए, और इसमें आवेदन की लास्ट डेट 7 जुलाई है। फॉर्म को आप 8 जुलाई तक कंप्लीट कर पाएंगे। अंतिम तिथि तक आवेदकों की जो संख्या है वो बढ़कर लगभग 1 लाख हो जाएगी। अभी फिलहाल 87,000 फॉर्म जो है वो सबमिट हुए हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद उनका अंतिम चयन होता है, और सभी चरणों की परीक्षा तिथि इस हिसाब से निर्धारित की गई है कि अन्य भर्ती संस्थानों की परीक्षाएं इसे प्रभावित न कर पाएँ। मतलब सोच समझ कर टाइम टेबल बनाया गया है। और ये भी है कि जो इस बार का पाठ्यक्रम है थोड़ा सा रिवाइज्ड होगा। पुराने पाठ्यक्रम पर परीक्षा नहीं होगी। नियम यही होता है कि UPHASC 4 साल में नया पाठ्यक्रम जारी करता है, तो जो नया मतलब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नए पाठ्यक्रम पर होगा, और नए पाठ्यक्रम को हम शीघ्र ही डिस्कस करेंगे अपने इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य विभाग में एक पद के लिए 2 दावेदार भी नहीं। अभी आपको पता होगा कि UPPSC ने, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग में कुल 3,620 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, और इसमें कुल आवेदन कितने आए हैं? 4,062 केवल। यानी कि एक पद पर 2 दावेदार भी नहीं हैं, और 4,062 में से लगभग 179 जो आवेदन हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं। हालांकि इनको संशोधन का अवसर भी दिया गया है। तो 28 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 28 जून लास्ट डेट थी, और सीधी भर्ती में सर्वाधिक 600 पद बाल रोग विशेषज्ञों के थे। इसके अलावा गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ के 590 पद थे। तो इस प्रकार के पद थे, और पदों की जो कुल संख्या थी वो 3620 थी। आवेदन आए हैं 4,062। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर अन्य पद होते हैं तो उस पर आवेदन जो होता है उस पर 15 से 20 गुना आवेदन आते हैं। एक पद पर लगभग 15 से 20 अभ्यर्थी जो है दावा करते हैं। कभी कभी तो ये संख्या 200 तक बढ़ जाती है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT और PGT के 15,198 शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो जो नियम है वो क्या बनाया गया है कि देखो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने मंडल मुख्यालय वाले सभी DM से परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव 7 जुलाई तक मांगा है। परीक्षा केंद्रों पर न्यूनतम 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी, और एक कमरे में 24 छात्र होंगे। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में हो परीक्षा केंद्र, ये कोशिश की जाएगी, और वहाँ तक 4 पहिया वाहन आसानी से जा सकें। जैसा कि आपको पता है 7 और 8 अगस्त को TGT और 17 और 18 अगस्त को PGT की परीक्षा होनी है, और ये जो परीक्षाएं होंगी वो मंडल मुख्यालयों पर होंगी। और परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष जहां पेपर रखने, वितरण करने और उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के बाद बंडल बनाने का कार्य किया जाएगा। ये सारे काम जो होंगे वो CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे, और आवश्यकता के अनुसार मोबाइल और इंटरनेट जैमर भी लगाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, क्या आपने आज का करंट अफेयर देखा? अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये आने वाली जो परीक्षाएं आपकी हैं, UPSSC PT की परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि GIC DSSB की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके अलावा जो अन्य भर्तियां करने वाला है UPSSC और UPPSC, SSC और रेलवे में, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। नीचे आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इसको कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ
जो जून माह के बेस्ट एमसीक्यूज हैं उसका रिवीजन भी चल रहा है। तो रोज़ शाम को 6 बजे एक वीडियो आपको उपलब्ध होता है जिसमें हम पुराने करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। और आज थोड़ी सी आवाज़ आपको मेरी फंसी फंसी लग रही होगी, कारण इसका यही है कि मुंह में थोड़ा सा छाला है, तो बोलने में क्या है कि जो लय है वो गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।